नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ सुवासितम साहित्यिक मंच पर। आज एकल काव्य पाठ हेतु आमंत्रित हूँ और इस मंच की संस्थापिका आदरणीय कुलदीप कौर जी, जिन्होंने मुझे आज लाइव के लिए अपने पटल पर आमंत्रित किया है, उनका हृदय तल से आभार करती हूँ। बहुत बहुत उनका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और चूंकि समय 8:30 बजे का दिया गया है तो मैं उपस्थित हूँ समय से। अभी किसी की उपस्थिति नहीं है, लोग आते रहेंगे, तो मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ क्योंकि समय की सीमा है। तो सबसे पहले हम साहित्यकार हैं, हमारी अधिष्ठात्री माँ वाणी होती हैं, तो मैं अपने कुछ शब्द पुष्प माँ सरस्वती के चरणों में रखती हूँ। और आदरणीय कुलदीप कौर जी की उपस्थिति हो गई है, आपके मंच पर आपका ही स्वागत करती हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में अपनी मैं वंदना रखती हूँ। थोड़ा सर्दी का प्रकोप है, आवाज में थोड़ा सा भारीपन है। चलिए। माँ शारदे माँ शारदे कुछ लिख सकूं अधिकार दे। माँ शारदे माँ शारदे कुछ लिख सकूं अधिकार दे। शब्दों का भर भंडार माँ मेरी लेखनी को धार दे। अनुभूतियां अभिव्यक्त हो कंठस्थ मधुरिम राग दे। वाणी हो मुखरित प्रखर मेधा सृजन प्रति अनुराग दे। माँ वाणी हो मुखरित प्रखर मेधा सृजन प्रति अनुराग दे। वीणा की मृदु झनकार संग माँ गीत अगीत प्रगीत दे। वीणा की मृदु झनकार संग माँ गीत अगीत प्रगीत दे। सरिता की लहरों सी तरंगित संग में माँ संगीत दे। सरिता की लहरों सी तरंगित संग में माँ संगीत दे। मौलिक हो लेखन शक्ति दे अनुकृति नहीं स्वीकृत करूं। माँ मौलिक हो लेखन शक्ति दे अनुकृति नहीं स्वीकृत करूं। लेखनी अधिकृत करो माँ नवसृजन अंगीकृत करूं। लेखनी अधिकृत करो माँ नवसृजन अंगीकृत करूं। सानिध्य अपना दे के माँ आशीष तव मम शीश रख दो। सानिध्य अपना दे के माँ आशीष तव मम शीश रख दो। माँ माथ मेरा चूम कर वात्सल्य को आसीन कर दो। माथ मेरा चूम कर वात्सल्य को आसीन कर दो। करबद्ध नतमस्तक सदा चरणों पे माँ बलिहार हूँ। करबद्ध नतमस्तक सदा चरणों पे माँ बलिहार हूँ। नेह की माँ दृष्टि करना सतत तव मनुहार हूँ। माँ नेह की माँ वृष्टि करना सतत तव मनुहार हूँ। माँ सतत तव मनुहार हूँ। इसके बाद एक रचना अपने परिचय की पढ़ती हूँ और इस मंच पर स्वागत करती हूँ सभी का। अभी उपस्थिति नहीं है लोगों की, लोग बाद में सुनेंगे। और मैं रचना रखती हूँ। मैं क्या हूँ, परिचय की रचना। कि गीत कविता के छलकते सिंधु की एक बूंद हूँ मैं। धार निर्झर व्योम से झरती धरा पर गूंज हूँ मैं। स्वर व्यंजन मात्रा शब्द शक्तियाँ रस अलंकार संग संयोजन शब्दों को पिरोया है इनमें। भावों को पिरोया है इनमें। कविता संसार का बिंदु बस विस्तृत नभ कायक इंदु बस। कविता संसार का बिंदु बस। तब कहती हूँ
कि मैं मणिका हूँ उस माला की, मैं मणिका हूँ उस माला की जो पड़ी गले में बिन बोले, और मैं कणिका हूँ उस सिकता की जो मृग मरीचिका की होले। मैं मणिका हूँ उस माला की जो पड़ी गले में बिन बोले, और मैं कणिका हूँ उस सिकता की जो मृग मरीचिका की होले। दिल से दिल पर हर भाव लिखा फिर भी मैं कोरा कागज हूँ, दिल से दिल पर हर भाव लिखा फिर भी मैं कोरा कागज हूँ, और मैं वर्णिका हूँ उस गीता की जो पढ़ी गई है बिन खोले। मैं वर्णिका हूँ उस गीता की जो पढ़ी गई है बिन खोले। मैं पीड़ा हूँ उन जख्मों की जो भरे सदा बिन मरहम के। मैं पीड़ा हूँ उन जख्मों की जो भरे सदा बिन मरहम के, और मैं आंसू हूँ उन नैनों का जो बहे सदा बिन सिसकन के। मैं आंसू हूँ उन नैनों का जो बहे सदा बिन सिसकन के। झरते दिखते कुछ शब्द पुष्प पर भाव सदा छलिया निकले। झरते दिखते कुछ शब्द पुष्प पर भाव सदा छलिया निकले। मैं प्रेम हूँ उस शाश्वतता का जो जिया सदा बिन धड़कन के। मैं प्रेम हूँ उस शाश्वतता का जो जिया सदा बिन धड़कन के। जो लिख न सकी कभी कागज पर उन भावों का उद्गार हूँ मैं। जो लिख न सकी कभी कागज पर उन भावों का उद्गार हूं मैं, और जो कह न सकी कभी शब्दों में, जो कह न सकी कभी वाणी से, शब्दों में समाहित सार हूं मैं, शब्दों में समाहित सार हूं मैं। जीवन की पूर्णता को मेरे, जीवन की पूर्णता में मेरे एक अल्प विराम सा लगा दिया। जीवन की पूर्णता में मेरे एक अल्प विराम सा लगा दिया। जिसको चाहा उसे पा न सकी यूं तो पूरा संसार हूं मैं। जिसको चाहा उसे पा न सकी यूं तो पूरा संसार हूं मैं। वाणी से मधुर से टपका तो, वाणी से मधुर से छलका तो मीराबाई सा गान हुआ। वाणी से मधुर से छलका तो मीराबाई सा गान हुआ, और विषपान किया जिसकी खातिर वह राधिका का घन श्याम हुआ। विषपान किया जिसकी खातिर वह राधिका का घन श्याम हुआ। राग नहीं अनुराग रहा मुझको तो अपने मोहन से, राग नहीं अनुराग रहा मुझको तो अपने मोहन से। यूं तो चित्तौड़ की वीरा हूँ मन वृंदावन का धाम हुआ। यूं तो चित्तौड़ की वीरा हूँ मन वृंदावन का धाम हुआ। धन धान्य से पूरित लक्ष्मी हूँ शब्दों को पिरोती वाणी हूँ। धन धान्य से पूरित लक्ष्मी हूँ शब्दों को पिरोती वाणी हूँ। स्वर उठे सुरों में बंध जाए शुचिधार बहाती कल्याणी हूँ। स्वर उठे सुरों में बंध जाए शुचिधार बहाती कल्याणी हूँ। धारा अविरल को विरल करे तो ज्वार सा भीषण पानी हूँ। धारा अविरल को विरल करे तो ज्वार सा भीषण पानी हूँ। और लहरों में समंदर को भरती शिव शक्ति सी अमर कहानी हूँ। लहरों में समंदर को भरती शिव शक्ति सी अमर कहानी हूँ। जो सदा सदा ही लक्ष्य पे उस धनुधारी का गांडीव हूँ मैं। जो सदा सदा ही लक्ष्य पे उस धनुधारी का गांडीव हूँ मैं। और जो चला सदा ही दुष्टों पर वह शक्तिवान को दंड हूँ मैं। जो चला सदा ही दुष्टों पर वह शक्तिवान को दंड हूँ मैं। जो चले सदा अविचल पथ पर उन राहों की मैं राही हूँ। जो चले सदा अविचल पथ पर उन राहों की मैं राही हूँ। और मुरली की तान सुनाई तो कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ। मुरली की तान सुनाई तो कभी चक्र सुदर्शन वाही हूँ। तो एक छोटी सी रचना मैंने अपने परिचय की पढ़ी है। मंच पर जो भी हमारे रचनाकार उपस्थित हैं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मौसम का प्रकोप है तो आवाज में भारीपन है, तो जैसा माँ सरस्वती ने लिखवाया है, जैसा वो वाचन करवा रही हैं, मैं कर रही हूँ। एक रचना अपनी मातृभूमि के नाम देती हूँ। हमारी मातृभूमि कैसी है? हमारी मातृभूमि की है कर्म भूमि, यह वंदनीय है पूजनीय, यह वसुंधरा है। वंदनीय है पूजनीय है कर्म भूमि है, वंदनीय है पूजनीय यह वसुंधरा है। परंपराएं विविधाएं है, परंपराएं विविधाएं, एकात्म संस्कृति एक स्वरा। विविध संस्कृतियों का देश है हमारा कि है परंपराएं विविधाएं, एकात्म संस्कृति एक स्वरा। अनेकता में एकता है,
अभिन्नता, भिन्नता में अभिन्नता है। एकात्म संस्कृति, एक स्वरा है। धर्म यहाँ है, शौर्य यहाँ है। धर्म यहाँ है, शौर्य यहाँ है। स्वाभिमान सिर मौर्य यहाँ। यहाँ देश प्रेम है रितम भरा। यहाँ देश प्रेम है रितम भरा। भारत माँ जय गुंजित अधरा। यहाँ देश प्रेम है रितम भरा। भारत माँ जय गुंजित अधरा। है शांति यहाँ है, क्रांति यहाँ है। शांति यहाँ है, क्रांति यहाँ। पूजन वंदन की कांति यहाँ। भारत भू के वक्ष स्थल पर, भारत भू के वक्ष स्थल पर संस्कृतियों की संक्रांति यहाँ। संस्कृतियों की संक्रांति यहाँ। जड़ चेतन सब जीवंत यहाँ। हमारा भारतवर्ष है जहां जड़ और चेतन में कोई भेद नहीं करते। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं, गाय को हम माँ कहकर बुलाते हैं। ये है हमारी भारतीय संस्कृति कि जड़ चेतन सब जीवंत यहाँ है। प्रेम यहाँ, मनुहार यहाँ। भारत माँ गंगा गौ माता, भारत माँ गंगा गौ माता। माँ की महिमा का सारे यहाँ, माँ की महिमा का सारे यहाँ। भारत की माटी जन्मभूमि, भारत की माटी जन्मभूमि। यह मातृभूमि कृतकृत्य भूमि। यह राम कृष्ण की है धरती, यह राम कृष्ण की है धरती। निष्काम भाव की धर्म भूमि है। जन्म मृत्यु का चक्र नित्य है, जन्म मृत्यु का चक्र नित्य। जीवन दर्शन की मर्म भूमि। दुष्कर्मों का अस्तित्व मिटा, दुष्कर्मों का अस्तित्व मिटा। सत्कर्मों की है पुण्य भूमि, सत्कर्मों की है पुण्य भूमि। यह गांधी गौतम की शांति भूमि, गांधी गौतम की शांति भूमि। आजाद भगत की वीर भूमि। साहित्य साधना की धरती, साहित्य साधना की धरती। विज्ञान ज्ञान की ज्ञान भूमि, विज्ञान ज्ञान की ज्ञान भूमि है। कृषि प्रधान भारत की भूमि। शस्य श्यामला वसुंधरा है कृषि प्रधान भारत की भूमि। उर्वरता से समृद्ध भूमि। कर्तव्यनिष्ठ हम कर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ हम कर्मशील। कर्मठता की है शक्ति भूमि, कर्मठता की है शक्ति भूमि। ऋषि मुनियों की है तपोभूमि, ऋषि मुनियों की है तपोभूमि। सुषमा नैसर्गिक स्वर्ग भूमि। संहारक दुष्ट पापियों की, संहारक दुष्ट पापियों की। ये अधमों की है मृत्यु भूमि, ये अधमों की है मृत्यु भूमि। है मनुज रूप में अवतारी, है मनुज रूप में अवतारी। देवों की है ये देव भूमि। हमारे ईश्वर भी देवता के रूप में मानव रूप धर के इस धरती पर आए हैं। ऐसी है हमारी मातृभूमि। है मनुज रूप में अवतारी। देवों की है ये देव भूमि। जो धन्य कर गए धरती को, जो धन्य कर गए धरती को। महापुरुषों की है अमर भूमि, महापुरुषों की है अमर भूमि। तो जब ऐसी हमारी मातृभूमि होती है तो हमारे मन में एक अभिलाषा क्या जागृत होती है। हम सामान्य नागरिक जिनको देश की सेवा का अवसर नहीं मिलता, तो हमारे मन में क्या एक अभिलाषा जागृत हुई। मैं वो अभिलाषा पढ़ती हूँ कि चाहती ये मेरी एक सैनिक बनूं, चाहती ये मेरी एक सैनिक बनूं। देश हेतु जीऊं, देश हेतु मरूं, देश हेतु जीऊं, देश हेतु मरूं। अवसर ना मिला लेखनी थाम ली, अवसर ना मिला लेखनी थाम ली। अवसर ना मिला लेखनी थाम ली। धार दे ओज की राष्ट्रभक्ति लिखूं, धार दे ओज की राष्ट्रभक्ति लिखूं। सैनिकों पर लिखा, शौर्यता पर लिखा, सैनिकों पर लिखा, शौर्यता पर लिखा। उनके बलिदान की हर कथा पर लिखा, उनके बलिदान की हर कथा पर लिखा। मातृभूमि के वंदन नमन में लिखा, मातृभूमि के वंदन नमन में लिखा। राष्ट्र के गीत संग राष्ट्र ध्वज पर लिखा, राष्ट्र के गीत संग राष्ट्र ध्वज पर लिखा। और क्या अपनी अभिलाषा होती है कि देह को छोड़कर जब मैं जाने लगूं, देह को छोड़कर जब मैं जाने लगूं। देश माटी का चंदन लगाना मुझे, देश माटी का चंदन लगाना मुझे। और गंगा जल से धुली कायार्थी धरी, गंगा जल से धुली कायार्थी धरी। हो सके तो तिरंगा उड़ाना मुझे। ऐसी कामना है, पूरी नहीं होती, जो हमारे देश
कि सैनिक होते हैं जिनको सीमा पर तैनात होने का जिन्हें अवसर मिलता है, मातृभूमि की सेवा करने का अवसर मिलता है, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। मृत्यु तो शाश्वत है, सभी पर को आती है, लेकिन जो देश पर कुर्बान होते हैं वो मृत्यु बिल्कुल शाश्वत होती है, वो मृत्यु अमर होती है। तब एक कामना है कि गंगा जल से धुली कायार्थी धरी, हो सके तो तिरंगा उड़ाना मुझे, और धू धू कर जले जब चंदन चिता, धू धू कर जले जब चंदन चिता, राख हो जाए मेरी सभी अस्थियां, तो आंख में आंसू किंचित न लाना कभी, आंख में आंसू किंचित न लाना कभी, करना प्रस्थान जय हिंद कहकर मुझे। ये कामना है, ये सौभाग्य हमारे सैनिकों को मिलता है, अपना प्रस्थान जय हिंद कहकर मुझे। और क्या कामना है कि लूं जन्म मैं दोबारा, एक सैनिक की कामना है। सैनिक क्या, हमें तो अवसर नहीं मिला। एक सैनिक की क्या कामना होती है, जब वो रणभूमि में जब वो बलिदान होता है, जब वो अपना उत्सर्ग देता है, तो कहता है क्या कि लूं जन्म मैं दोबारा इसी देह में। उसको कोई पश्चाताप नहीं होता है, वो तो कई कई जन्म लेकर देश की सेवा करना चाहता है कि लूं जन्म मैं दोबारा इसी देह में, गोद में भारती माँ सुलाना मुझे, गोद में भारती माँ दुलराना मुझे, फिर से सैनिक बनूं सीमा पर जा लड़ूं, फिर से सैनिक बनूं सीमा पर जा लड़ूं, रक्त दुश्मन से फिर है नहाना मुझे, रक्त दुश्मन से फिर है नहाना मुझे, घात पर घात देकर जो डसते, एक पीड़ा है कि घात पर घात देकर जो डसते रहे, घात प्रतिघात करके बताना मुझे, घात प्रतिघात कर है बताना मुझे, और छाती दुश्मन की छलनी है करनी मुझे, छाती दुश्मन की छलनी है करनी मुझे, देश सीमा से बाहर भगाना उन्हें। जो एक तमन्ना अधूरी रह गई थी, सैनिक अगर बलिदान न होता तो ये तमन्ना उसकी पूरी हो जाती। फिर वो दूसरा जन्म लेने की तमन्ना करता है कि शौर्य देश सीमा से बाहर है भगाना उन्हें, और मातृभूमि की रक्षा में फिर मर मिटूं, मातृभूमि की रक्षा में फिर मर मिटूं, तिरंगे पे लिपट कर चिता पर चढ़ूं, तिरंगे में लिपट कर चिता पर चढ़ूं, या समर जीत कर झंडा ऊंचा करूं। दो तमन्नाएं हैं, या समर जीत कर झंडा ऊंचा करूं, शौर्य भारत का गुंजित गगन तक करूं, शौर्य भारत का गुंजित गगन तक करूं, और लहरा दूं तिरंगा विजय घोष संग, लहरा दूं तिरंगा विजय घोष संग, भारती भाल पर जा नगीना जड़ूं, भारती भाल पर जा नगीना जड़ूं, और जय हिंद वंदे मातरम के घोष संग, जय हिंद वंदे भारत के घोष संग, जय हिंद वंदे भारत के घोष संग, भारत की छवि विश्वव्यापी करूं, भारत की छवि विश्वव्यापी करूं। तो ये तमन्ना है हमारे सैनिक की, तो वो मैंने पढ़ी है। इसी बीच आलोक कुमार यादव जी की उपस्थिति है, बहुत स्वागत करते हैं। अवधेश कनौजिया, अद्वैत जी की उपस्थिति, आदरणीय कुलदीप कौर जी की उपस्थिति है, सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। अब एक थोड़ा धारा बदलती हूँ, प्रेम की बात करती हूँ। प्रेम हमारे जीवन का आधार है, प्रेम हमारी लेखनी का आधार है, प्रेम शाश्वत होता है, प्रेम में शुचिता होती है, और प्रेम के कई कई परिभाषाएं होती है। लेकिन मेरी दृष्टि में प्रेम क्या है, मैं वो रचना पढ़ती हूँ। सभी का स्वागत करती हूँ कि है प्रेम अथाह अपार, है प्रेम अथाह अपार, न इसमें कोई भी तटबंध, और लहरों का प्रवाह विरल, लहरों का प्रवाह विरल, उठे ज्वारों से अनुबंध, भावों का सिंधु अथाह,
भावों का सिंधु अथाह, अभिव्यक्ति स्तब्ध निशब्द, अनुभूति है परमानंद, शाश्वतता से संबंध, अनुभूति है परमानंद, शाश्वतता से संबंध। क्षमा करें, थोड़ा प्रकोप है सर्दी का। प्रेम क्या है कि प्रेम तत्व है, प्रेम सत्व है, सर्वव्याप्त है, सर्वविदित है। प्रेम तत्व है, जीवन का तत्व है प्रेम, कि प्रेम तत्व है, प्रेम सत्व है, सर्वव्याप्त है, सर्वविदित है। प्रेम ने ली जब जब अंगड़ाई, प्रेम ने ली जब जब अंगड़ाई, प्रेम सदा ही राह विजित है। अग्नि परीक्षा भी देनी हो, अग्नि परीक्षा भी देनी हो, तो प्रेम न पीछे हटता है। किसी भी कसौटी पर परखो, किसी भी कसौटी पर परखो, प्रेम निखर होता चर्चित है। किसी भी कसौटी पर परखो, प्रेम निखर होता चर्चित है। और प्रेम क्या होता है, इतिहास के कुछ प्रसंग लेकर कहने का प्रयास किया है कि प्रेम सती का शिव से जगत में तांडव नृत्य कराता है। प्रेम सती का शिव से जगत में तांडव नृत्य कराता है। प्रेम राधिका का मोहन से बंसी मधुर बजाता है। एकाकी वनवास में रहकर, एकाकी वनवास में रहकर, प्रेम सिया ने किया राम से। प्रेम भक्ति में लीन राममय हनुमत को पूजा जाता है। प्रेम भक्ति में लीन राममय हनुमत को पूजा जाता है। और प्रेम हमारा, प्रेम किसी के प्रति हो, प्रेम होता है, चाहे हमारे भारतवर्ष, चाहे अपने देश के प्रति प्रेम हो, मातृभूमि के प्रति प्रेम हो, ईश्वर के प्रति प्रेम हो, प्रकृति के प्रति प्रेम हो, मानव मात्र के प्रति प्रेम हो, अपने परिवार के प्रति प्रेम हो, अपने प्रिय के प्रति प्रेम हो, अपने शुभ चिंतकों के प्रति प्रेम हो, लेकिन प्रेम होता है। प्रेम के बिना हमारा जीवन ही नहीं चल सकता है। प्रेम आधार है। तब कहती हूँ कि प्रेम मातृभूमि के प्रति जब आजाद भगत सिंह आते हैं। हमारी लेखनी तभी चलती है जब हमारे भावों में प्रेम होता है, किसी तरह के भी भाव हो। कि प्रेम मातृभूमि के प्रति जब आजाद भगत सिंह आते हैं। वीर प्रसूता मातु भारती, वीर प्रसूता मातु भारती के वीर लाल छा जाते हैं। वीर लाल क्यों छा जाते हैं? क्योंकि उनको देश के प्रति प्रेम होता है, अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम होता है। कि वीर प्रसूता मातु भारती के वीर लाल छा जाते हैं। भूमि की रज माथे से लगा, भूमि की रज माथे से लगा, रणभूमि कूच कर जाते हैं। और देश प्रेम पर टूट के सैनिक प्राणों पर दांव लगाते हैं। देश प्रेम पर टूट के सैनिक प्राणों पर दांव लगाते हैं। और प्रेम प्रकृति से उमड़ घुमड़ कर कवियों की कलम चलाता है। अगर प्रेम ना हो तो हमारी लेखनी नहीं चल सकती, हम क्या लिखेंगे? कि प्रेम प्रकृति से उमड़ घुमड़ कर कवियों की कलम चलाता है। मन की भावना प्रेम सिक्त हो सुकुमार कवि बन जाता है। गिरधर प्रेम में डूबी मीरा ने, गिरधर प्रेम में डूबी मीरा ने कंठ में गरल उतार लिया। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, शाश्वत प्रेम कहाता है। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, शाश्वत प्रेम कहाता है। और आधार शिला जीवन की प्रेम हो तो भव्य भवन बन जाता है। आधार शिला जीवन की प्रेम हो तो भव्य भवन बन जाता है। और प्रेम के मन को से गुथी मालिका विजय हार बन जाता है। वाणी में हो प्रेम का मधुरस, वाणी में हो प्रेम का मधुरस, पत्थर को मोम पिघलाता है। प्रेम सुधा से, प्रेम विधा से हर ग्रंथि को खोला जाता है। प्रेम सुधा से, प्रेम विधा से हर ग्रंथि को खोला जाता है। क्षमा करें, समय हमारा हो रहा है। मैं रचनाएं निकाली थी, मैं उनको सिलेक्टेड करके पढ़ती हूँ, कुछ दोहे रखती हूँ मैं। आज समाज की विसंगति क्या है, हमारे युवा वर्ग
नशाखोरी की चपेट में भी युवा वर्ग है। बहुत बड़ी पीड़ा है हमारे समाज की, क्योंकि हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य, हमारी सभी परंपराओं का भविष्य हमारे युवाओं पर निर्भर, युवाओं के कंधों पर है। लेकिन जब युवा शक्ति भ्रमित होती है, हम देखते हैं जब दृश्य अपवाद होते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं। हमारे जो सीमा पर सैनिक हैं वो भी युवा है, लेकिन जो युवा पथ भ्रमित होते हैं, नशे की लत में पड़ जाते हैं, किसी भी कारण से अवसादग्रस्त होकर के डिप्रेशन में जाकर के, कई कारण होते हैं। आरक्षण के ओर में, आरक्षण के कारण उन्हें जब उनकी जब प्रतिभा की उपेक्षा होती है, किसी भी कारण से हो सकते हैं, पथ भ्रमित हो जाते हैं, गलत संगत में आ जाते हैं। नशाखोरी पर एक पीड़ा मैं कुछ दोहे रखती हूँ कि नशे की लत में चूर है, करते घर बर्बाद। नशे की लत में चूर है, करते घर बर्बाद। कलह क्लेश मचती सदा, बढ़ जाते अपराध, बढ़ जाते अपराध। समाज में अपराधों की जड़ भी नशा है। नशे में व्यक्ति अपना तंत्र पर अपना नियंत्रण खो देता है। उसे खुद ये ज्ञान नहीं होता वो कर क्या रहा है, कह क्या रहा है, क्या भाषा बोल रहा है, कौन से कुकृत्य कर रहा है। तो कलह क्लेश मचती तभी, बढ़ जाते अपराध, बढ़ जाते अपराध। नशाखोर करते स्वयं निज स्वास्थ्य संग खिलवाड़। नशाखोर करते स्वयं निज स्वास्थ्य संग खिलवाड़। शून्य तंत्र का तंत्र हो, नष्ट विवेक विचार, नष्ट विवेक विचार। नशे में बेसुध घूमते, ढूंढे नशे में चैन। नशे में बेसुध घूमते, ढूंढे नशे में चैन। नशे की लत पागल करे, नशा करे बेचैन, नशा करे बेचैन। व्यसनों का दलदल नशा, एक के संग हजार। व्यसनों का दलदल नशा, एक के संग हजार। पैर एक भी पड़ गया तो बचना है दुश्वार, तो बचना है दुश्वार। नष्ट करे जीवन नशा, हर पल आज और कल। नष्ट करे जीवन नशा, हर पल आज और कल। मनोवृत्ति विकृत करे, मन को करे विकल, मन को करे विकल। मादक पदार्थों का सेवन, मन में भरता उन्माद। मादक पदार्थों का सेवन, मन में भरता उन्माद। बढ़ जाती विध्वंसक प्रवृत्ति, बढ़ती विध्वंसक प्रवृत्ति। करवाता उत्पात, करवाता उत्पात। तन मन धन से खोखले है नशेबाज लफ्फाज। तन मन धन से खोखले है नशेबाज लफ्फाज। बोध शून्य भाषा अभद्र, मर्यादा रखते ताक, मर्यादा रखते ताक। फिरे आवारा बेवड़े है सामाजिक अभिशाप। फिरे आवारा बेवड़े है सामाजिक अभिशाप। जड़ी भूत मस्तिष्क से विक्षिप्त से करते पाप, विक्षिप्त से करते पाप। इसका निदान क्या है? निदान इसका क्या है? निदान भी होना चाहिए अगर कोई विसंगति है समाज में, कि नशा मुक्ति अभियान को गति दे तंत्र प्रबंध। नशे पर इस पर नशा मुक्ति आंदोलन चलना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। भले ही राजस्व का थोड़ा नुकसान हो, लेकिन समाज का इतना बड़ा नुकसान होता है, ये बहुत बड़ी पीड़ा है हमारे समाज के लिए। ये मैं अपनी इस एकल काव्य पाठ के माध्यम से ये मैं संदेश देना चाहती हूँ कि नशा मुक्ति अभियान को गति दे तंत्र प्रबंध। छोड़ लोभ राजस्व का, हो सरकारी प्रतिबंध, हो सरकारी हम लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जब जिसके पास शक्ति होती है, जो प्रबंध तंत्र होता है, वो इस पर रोकथाम लगा सकता है। तो हो सरकारी प्रतिबंध,
हो सरकारी प्रतिबंध। नशाबंदी समुचित कदम, नशाबंदी समुचित कदम, चले बने सख्त कानून। नशाबंदी समुचित कदम, बने सख्त कानून। मानव समाज का हित निहित, उतरे नशा जुनून, उतरे नशा जुनून। तो एक सामाजिक कई कई विसंगतियां हैं। मैंने आज की जो हम देखते हैं, आज ये 9 वर्ष के उसमें जो हमारा आंग्ल 9 वर्ष है, हमारा है भी नहीं, अंग्रेज चले गए, हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है। लेकिन हम देखते हैं क्रिसमस के बाद से समाज में क्या स्थिति होती है। मैं अपने कानपुर की अगर बात करूं तो बहुत बुरी स्थिति है। इतना सुरक्षा व्यवस्था होने के उपरांत भी बहुत बड़ी पीड़ा है। चलिए मैं एक कुछ माहिए रखती हूँ, समय हो रहा है, 1-2 मिनट का समय है, मैं कुछ माहिए रखती हूँ। मैंने एक प्रयोग किया है माहियों का। आदरणीय कुलदीप कौर जी की उपस्थिति है, बहुत सुंदर माहिया वो भी पढ़ती हैं। पंजाब की ये विधा है, मैंने भी लिखने का कुछ प्रयास किया। मैं वो पढ़ती, उसके बाद वाणी को विराम दूंगी। रचनाएं कई निकाली थी, लेकिन समय हमारा हो रहा है कि बादल आवारा है, बादल आवारा है, जाने कहाँ बरसे जग देखे नजारा है, जाने कहाँ बरसे जग देखे नजारा है। भंवरे सी चितवन है, भंवरे सी चितवन है, हर फूल का रस लेता फिर भी क्यों भटकन है, हर फूल का रस लेता फिर भी क्यों भटकन है। सागर तो खारा है, सागर तो खारा है, क्यों नदियां आ मिलती निर्मल जलधारा है, क्यों नदियां आ मिलती निर्मल जलधारा है। श्रृंगार है खुद श्रृंगार, श्रृंगार है खुद श्रृंगार, अश्लील चित्र करते श्रृंगार का बंटाधार, अश्लील चित्र करते श्रृंगार का बंटा। हम देखते हैं श्रृंगार को अति श्रृंगार, बिल्कुल अति कर दी जाती है श्रृंगार की, वो तो श्रृंगार का, श्रृंगार की गरिमा कुछ कम हो जाती है। तब मैंने लिखा ये माहिया कि अश्लील चित्र करते, अश्लील भाषा भी हो जाती है, कभी कभी अभद्र भाषा हो जाती है अतिशयोक्ति में, कि अश्लील चित्र करते श्रृंगार का बंटाधार। ये समाज को सही संदेश नहीं जाता है, इसलिए मैंने ये लिखने का साहस किया, दुस्साहस कहूं या साहस कहूं, क्योंकि हम साहित्यकार हैं। समाज में यदि कुछ हमें दिखता है कि ये नहीं, ये उचित नहीं है, तो लेखनी लिख जाती है, माँ सरस्वती लिखवा देती हैं, हम क्या लिखेंगे। और गंगा है पतित पावन, गंगा है पतित पावन, अपशिष्ट बहा करते है बाधित जल प्लावन। ये सब हम करते हैं, हम जल को प्रदूषित करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं, इसके लिए हम सब दोषी हैं। तो ये भी माहिया मैंने इसी पीड़ा को कहने का प्रयास किया है कि अपशिष्ट बहा करते है बाधित जल प्लावन। यह देश निराला है, यह देश निराला है, जड़ चेतन सब जीवंत संस्कृतियों ने पाला है, जड़ चेतन सब जीवंत संस्कृतियों ने पाला। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय, हमारी सनातनी संस्कृति, हमारे संस्कार संस्कृतियों ने पाला है। सद्भावना का है देश, विभिन्न संस्कृतियों का देश, फिर भी सद्भावना, सद्भावना का है देश। आतंक का तांडव क्यों, ये कैसा है परिवेश, आतंक का तांडव क्यों, ये कैसा है परिवेश। और प्रकृति अति सोहन है, प्रकृति अति सोहन, सस्य श्यामला वसुंधरा है हमारी, प्राकृतिक सौंदर्य विश्व प्रसिद्ध है हमारा।
कि प्रकृति अति सोहन है ये जीवन की रेखा, फिर क्यों अति दोहन है ये जीवन की रेखा, फिर क्यों अति दोहन है। मानव जीवन उपहार, हमें मानव जीवन उपहार मिला है। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। तो मानव जीवन उपहार, व्यसनों में ना फंसना इन्हें करना है धिक्कार, व्यसनों में ना फंसना इन्हें करना है धिक्कार। सेना है अपनी ढाल, सेना है अपनी ढाल, सैनिक ऊंचा करते भारत माता का भाल, सैनिक ऊंचा करते भारत माता का भाल। तो यहीं पर मैं अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ। पांच मिनट शायद ऊपर ले लिए हैं, मैं कुलदीप जी से क्षमा प्रार्थी हूँ। माहिए थे, मुझे पढ़ना था क्योंकि ये मंच भी हमारा पंजाब का मंच है और ये विधा भी पंजाब की है। तो मैं पुनः सुवासितम मंच को अपना हार्दिक आभार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने मुझे एकल काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। यद्यपि उपस्थिति बहुत सीमित है लेकिन कोई बात नहीं है, मौसम का प्रकोप भी है और तमाम मंच चल रहे होते हैं। इस समय मंचों की भरमार है, होड़ लगी हुई है मंचों की। लाइव काव्य पाठ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जबरदस्त, तो लोग बाद में भी देखते हैं। तो मैं पुनः उनका आभार करते हुए उनके मंच के लिए मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इसी तरह आपका मंच उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे, लोगों को अपने मंच पर अपनी बात कहने का अवसर देता रहे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।